हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू एग्जाम के द्वारा जो रिजल्ट निकला उसका नंबर कैसे निकाला जाए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि सर ये नंबर को कैसे निकाला जाए। तो मैं आप लोगों को आज इग्नू का जो एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और उसका नंबर, एग्जैक्ट नंबर कैसे निकाला जाए, आज मैं सारा आपको स्ट्रक्चर सामने रखा हूं। पॉइंट पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नंबर मैं बताऊंगा, आपको फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का और फिर फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है इसके बारे में आज मैं बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं। ये मैंने कभी नहीं बताया, ये पहली बार मैं बता रहा हूं। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा पॉइंट्स है, ये एक एक पॉइंट्स का नंबर निकलता है। तो कैसे निकलता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू जो एग्जाम लेती है वो दो मोड में एग्जाम लेती है। आपका रिजल्ट दोनों को जोड़कर बनता है। एक पहला जो होता है वो असाइनमेंट का नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो टर्म इन एग्जाम होता है, जो आपको जहां भी आपका सेंटर पड़ता है आप वहां एग्जाम देते हैं। जैसे जून में होता है और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मैं यहां केवल एमपीएस के स्टूडेंट को ही नहीं बता रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे आपका पॉलिटिकल एमपीएस का हो या आपका एमएसओ का हो या एमएचडी का हो या एमएचआई का हो या एमएच का या एमईजी, जिसका भी है ये सारा फॉर्मूला उसके ऊपर लागू होता है। तो चूंकि मैंने एक एग्जांपल लिया है एमपीएस का, तो आपको मैं बता दूं कि इग्नू जो एग्जाम लेती है वो 64 क्रेडिट का एग्जाम होता है। एमए में 64 क्रेडिट का एग्जाम होता है। फर्स्ट ईयर में आपका 32 क्रेडिट का एग्जाम होता है और सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट का एग्जाम होता है। टोटल मिलाकर 64 क्रेडिट का एग्जाम होता है। तो फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे आपको 400 पेपर का पढ़ना है। 400 पेपर का पढ़ना है। जैसे एमपीएस 1 है तो 100 पेपर का है, एमपीएस 2 है तो 100 पेपर का है, एमपीएस 3 है तो 100 पेपर का है, एमपीएस 4 है तो 100 पेपर है। अब ये 400 हो गया। अब ये 400 का नंबर कैसे निकलेगा, तो इसको इग्नू दो भाग में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे एक असाइनमेंट मोड में हो गया जिसका आपका 30% नंबर जुटता है, और एक आपका एग्जामिनेशन टर्म इन एग्जाम हुआ जो जून और दिसंबर माह में एग्जाम होती है और उसका जो नंबर आता है और उसके बाद तब नंबर निकलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप निकालेंगे। तो जैसे एमपीएस 1 का हम लोग सबसे पहले एमपीएस 1 का देखते हैं। तो एमपीएस 1 में जैसे किसी स्टूडेंट का 80 नंबर आया तो 80 नंबर का 80 का 30% आप निकालिए। बहुत गौर से देखिएगा, 80 का 30% कितना होगा, ये 24 नंबर होगा आपका असाइनमेंट में। एमपीएस 1 का एक पेपर, चाहे हो सकता है हिस्ट्री का हो, एमएच का हो, एमएचआई का हो, जो भी हो, उसका असाइनमेंट का आपका 30%, मतलब 80 में आपका 30% आया, अर्थात 24। 80 का 30% आप निकालेंगे तो 24 नंबर ये होता है। ठीक है। अब कोई लड़का एग्जाम दिया एमपीएस 1 में, टर्म एंड एग्जाम दिया और उसमें उसने लाया 50 नंबर। तो क्या 50 नंबर पूरा जुटेगा? नहीं, 50 नंबर पूरा नहीं जुटेगा। 50 का 70% हो जाएगा। तो 50 का 70% कितना हो जाएगा, तो ये 35 नंबर होगा। आपका नंबर दिखा रहा है 50, लेकिन वो 50 नहीं होगा। 50 का आपका 70% देखिए कितना हो गया, 35 नंबर। तो असाइनमेंट का था 24 नंबर और 35 नंबर, ये कितना नंबर हो गया, 59%। ये 59% एमपीएस 1 में नंबर हुआ असाइनमेंट का और टर्म एग्जामिनेशन दोनों का। एक चीज मैं बता दूं जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है
कि जो भी एग्जाम टर्म इन एग्जाम होता है उसमें पासिंग के लिए 40 नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर 40 नंबर से 39 नंबर आ जाएगा तो नॉट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको 40 नंबर लाना ही है। और अगर 40 नंबर आप लाते हैं तो उसका 70% अर्थात 40 का कितना हो जाएगा 70%, 28 नंबर हो जाएगा। और असाइनमेंट का दोनों को जोड़िएगा तो नंबर आपका मिलाकर आया। अब उसी तरह एमपीएस 2 का है। एमपीएस 2 में किसी स्टूडेंट ने, आप लोग देखते जाइएगा, आप लोग का जो ग्रेड कार्ड होगा उसमें आप देखिएगा, इसी तरह से निकालिएगा। तो एमपीएस 2 में असाइनमेंट में किसी का नंबर आया 70 और 70 का 30% निकालिए तो 21 नंबर ये होता है। 70 का 30% असाइनमेंट का कितना हो गया आपका 21 नंबर। और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आपने दिया एमपीएस 2 का, उसमें आपका सपोज दैट 55 नंबर आ गया। तो 55 नंबर आया तो उसका 70%, ये 55 का 70% कितना होगा, तो 55 का 70% 38 होता है। अब ये 21 और 38 दोनों को जोड़कर निकालेंगे तो 59.50 अर्थात 50 से ऊपर 50 मानी 59.50 है, और पॉइंट के बाद 50 के बाद अगर 2, 3, 4, 5 मतलब 53, 54, 55 आ जाता है तो वहां पर एक जुट जाता है, याद रखिएगा। तो सेकंड में आपका आया 59% ये आया। अब आ जाइए एमपीएस 3 में। एमपीएस 3 में जैसे आपका असाइनमेंट में आपका आया 75 नंबर, तो 75 का 30% आप निकालेंगे तो 22.50 होता है, ठीक है, 22.50 होता है। और टर्म इन एग्जाम इसमें आपने जो दिया एमपीएस 3 में, उसमें मान लीजिए आपको 45 नंबर आया, 45 नंबर आया तो 45 का 70% आप निकालेंगे तो 31.50 होता है। 31.50 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 54% इसका नंबर आया। कितना आया 54% नंबर आया, ठीक है। अब इसका देखिए एमपीएस 4। एमपीएस 4 में आप असाइनमेंट में आपका 80 नंबर आता है। एमपीएस 4 में असाइनमेंट में अगर आपका 80 नंबर आया है तो 80 का 30% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 नंबर हो जाता है। और एमपीएस 4 का टर्म एंड एग्जामिनेशन में अगर आपका 40 नंबर आता है तो 40 का 70% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28 नंबर हो जाएगा। तो ये 24 नंबर असाइनमेंट का और 28 नंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन का कितना हो गया 52। ये 52 नंबर आपका हो गया, अर्थात 52% भी कर सकते। तो ओवरऑल चारों पेपर मिलाकर कितना परसेंट आया, तो चारों पेपर को निकालिए तो एमपीएस 1 में आया 59%, एमपीएस 2 में आया 59.50%, एमपीएस 3 में आया 54% और एमपीएस 4 में आया आपको 52%। अब ये टोटल को जोड़ देंगे तो 224 नंबर होता है, 224.50 आता है। तो 224 को 4 से भाग देंगे, 400 से, क्योंकि 400 पेपर का है, 100 पेपर का है एमपीएस 1, 100 पेपर एमपीएस 2, 100 पेपर एमपीएस 3, 100 पेपर एमपीएस 4, 100 पेपर अर्थात 400 पेपर का है। 400 पेपर को आप 224 को 4 से आप भागा देंगे तो 56% आपका फर्स्ट ईयर में नंबर आया। ये फर्स्ट ईयर का नंबर आपका टोटल एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3, एमपीएस 4 का मिलाकर आपका 56% आया। अब आ जाइए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको बता दूं कि एमपीएस के जो स्टूडेंट है वहां कुछ ऑप्शन होता है, वहां आपको 50-50 नंबर, चूंकि 32 क्रेडिट पढ़ना है सेकेंड ईयर में, लेकिन वहां क्या हो जाता है कि हर पेपर फर्स्ट ईयर में आपका 8 क्रेडिट का था तो सेकेंड ईयर में आपका 4 क्रेडिट का हो जाता है। फर्स्ट ईयर में 4 पेपर था तो सेकेंड ईयर में 8 पेपर हो जाता है। तो 8 पेपर देखिए, मैंने कुछ पेपर को चूज किया है, जैसे एमपीएससी 1, एमपीएससी 3, एमपीएससी 4, एमपीएससी 6, एमपीएससी 7, एमपीएससी 8, एमजीपी 4 और एमईजी 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पेपर आपको
चूज किया कोई स्टूडेंट, अब इसका नंबर हो सकता है कि दूसरा कोई लड़का है एमजी आपका रखा हो, या MGPE 10 को रखा हो, MED 8 रखा हो, या और भी MPSC 2 रखा हो, 3 हो। आपको टोटल ऑप्शन में 8 पेपर रखना है और 8 पेपर का एग्जाम देना है, जबकि आपको MAH में ऐसा नहीं है। MAH में केवल एक पेपर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वहां पर 50-50 नंबर का है, बाकी वहां 100 मार्क्स का सेकेंड ईयर में भी। तो उसका भी फॉर्मूला इसी तरह से निकलेगा सेकेंड ईयर का, जिसका 100 का होगा। लेकिन जिसका 50 का होगा उसके लिए बहुत टफ है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 नंबर में असाइनमेंट का नंबर कैसे आएगा। आपका तो टर्म एग्जाम का तो नंबर आ रहा है, लेकिन आपका असाइनमेंट का नंबर कैसे आ रहा है। तो जैसे देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत समझने की बात है। एमपीएससी 1 में जैसे असाइनमेंट में आपका 70 नंबर आ गया। देखिए, आप एक चीज देखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन जो होगा आपका असाइनमेंट का, वो 100 मार्क्स का ही होता है, 50 का नहीं होता है। लेकिन जो टर्म एग्जाम होता है, वहां क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फुल मार्क्स 50, फुल मार्क्स 50 नंबर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन असाइनमेंट में 100 ही रहेगा। तो इसका कैसे निकलेगा, इसको मैं बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं, और आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे एमपीएससी 1 में असाइनमेंट में आपका 70 नंबर आ गया, तो 70 का तो 30% आप निकालेंगे, तो 70 का 30% कितना हो गया, 21 नंबर आ गया। अब 21 नंबर जो आया वो 100 में आया, अब 50 में इसको जब करेंगे तो 21 का आधा कीजिए, अर्थात 2 से भागा दीजिएगा, तो 10.50 आएगा। इसका असाइनमेंट का नंबर इतना आया। फिर मैं समझा रहा हूं, जैसे असाइनमेंट में 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया, असाइनमेंट में जमा किया असाइनमेंट, उसमें आपको 70 नंबर एग्जामिनर दिया, उसका 30% आप निकालेंगे तो आ गया 21 नंबर। ये आ गया 21 नंबर, ये 100 का आया, लेकिन यहां आपको 50 का एग्जाम होने जा रहा है, तो 50% हो जाएगा। तो 21 का 50% अर्थात 2 से भागा दे दीजिएगा, तो 10.50 होगा, 10.50 नंबर ये हुआ। और टर्म एंड में जो आपने एग्जामिनेशन दिया 50 नंबर का, उसमें आपको 35 नंबर आया, तो 35 का 70% आप निकालेंगे तो 24.50 आएगा। तो ये 50 का ही चल रहा है, तो 24.50 रहेगा, तो 24.50 अर्थात ये 10.50 और 24.50 अर्थात 35 नंबर आपका आया 50 में। 50 में कितना आया, 35 नंबर आपको आया टोटल मिलाकर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आ जाइएगा, तो एमपीएससी 3 में, एमपीएससी 3 तो मान लीजिए कि असाइनमेंट में आपका नंबर आया 65, 100 का। फिर मैं वहां बता रहा हूं, यहां 100 की बात हो रही है और टर्म 50 का हो रहा है। तो यहां अब आप आ रहे हैं, तो 65 का 30% आप देखेंगे, तो 65 का 30% 19.50 होता है, तो 19.50 नहीं होगा, 19.50 का आधा हो जाएगा। उसको जब आधा करेंगे, 2 से भागा देंगे, तो 9.75 होगा, 9.75 आएगा। 9.75 असाइनमेंट में आया, और टर्म एग्जामिनेशन में मान लीजिए कोई लड़का का 32 नंबर आया, आपका मान लीजिए 32 नंबर आया, तो 32 का 70% आप निकालेंगे तो 22.40 नंबर आता है। तो ये 22.40 नंबर और 9.75 नंबर को जोड़ेंगे तो आपको 32.15 होता है। ये 32.15 ये हुआ दूसरा पेपर में। अब आ जाइए एमपीएससी 4 में। उस एमपीएससी 4 में उसी तरह से आपने अगर असाइनमेंट में 75 नंबर लाया है और 75 का 30% आप निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि 22.50 होता है, 22.50 होता है। और 22.50 को जब आधा कर देंगे अर्थात 50% पर आ जाएंगे, तो 11.25 हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन में मान लीजिए 50 में आपको 29 नंबर दिया है एग्जामिनर, तो 29 का आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपका 39, मैंने डाटा जो बनाया उसी पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि गड़बड़ फिर हो जाएगा। सपोज दैट 39 नंबर आपको दिया है, तो 39 का 70% आप निकालेंगे तो 27.30 होता है, 27.30। तो ये 27.30 रहेगा, और ये 22.50 था, तो इसका आधा असाइनमेंट का आधा हो गया, तो 11.25 और 27.30 जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपने लाया था,
ये मिलाकर 38.55 अर्थात 38.55 नंबर एमपीएस 4 में आया। उसी तरह से एमपीएस E6 में असाइनमेंट में कोई लड़का का आता है 75 नंबर आया, तो 75 का 30% निकालेंगे तो यहाँ 22.50 होता है। 22 पॉइंट कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, बता 22.50 का आधा जब करेंगे तो 11.25 मतलब 11.25 होता है। और कोई लड़का टर्म इंड एग्जामिनेशन में 50 में 25 नंबर लाता है तो 25 का 70% आप निकालेंगे तो 17.50 होता है। जो दोनों 17.50 होता है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 11.25 को और 17.50 को, तो 28.75 होता है। 28.75 ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट निकालेंगे आप। ये सब आपका निकल रहा है पर पेपर का मार्क्स आ रहा है। एमपीएससी 8 में कोई लड़का असाइनमेंट में नंबर आया 60 नंबर, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा? तो 60 का 30% आपका 18 नंबर होता है। तो 18 को 2 से भागा देंगे तो 9 नंबर ये हुआ। और कोई टर्म इंड एग्जामिनेशन में नंबर में कोई लड़का 50 में 40 नंबर लाया तो 40 का 70% हो गया, तो इसका 40 का 70% 28 नंबर होता है। तो 28 ये जोड़ दीजिए, मतलब 9 नंबर ये हो गया और 28 नंबर ये हो गया, मतलब 37 नंबर आपका एमपीएससी 8 में आया। उसके बाद कोई लड़का एनजीपी 4 में आपको असाइनमेंट में 70 नंबर लाता है तो उसका 30% हो गया 21 नंबर। तो 21 नहीं होगा, 21 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 50 की बात हो रही है, 50% की बात हो रही है। तो 21 को 2 से भागा करेंगे तो 10.50 होता है। और कोई लड़का टर्म इंड एग्जामिनेशन में एमजीपी 4 में 35 नंबर परीक्षा में लाया तो 35 का 70% आप निकालेंगे तो 24.50 होता है। तो ये 24.50 को जोड़ दिए तो 10.50 और 24.50, तो ये 35 नंबर यहां पर आपका हो गया। अब कोई लड़का एमईडी 2 मतलब 8वां पेपर एमईडी 2 में असाइनमेंट में 65 नंबर लाता है तो 65 का 30% 19.50 होता है। अब 19.50 का जब आधा करेंगे तो 9.75 होता है। 9.75 होता है। और कोई लड़का एमईडी 2 का टर्म इंड एग्जाम देता है और उसको 38 नंबर आता है तो 38 का 70% आप निकालेंगे तो 36.60 होता है। तो 9.75 असाइनमेंट का और 36.6 आपका टर्म इंड एग्जाम का, अर्थात 46.35, ये 46.35। अब देखिए, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर, 8 पेपर का जब नंबर आप जोड़ेंगे तो 291 नंबर आता है। 291.40 अर्थात 291 नंबर कितना में? ये 400 में। ये 400 का तो अलग आपका निकल ही गया है, आपका 56%। 400 में 224 नंबर आपने लाया। एमपीएस 1 में इतना लाया, 2 में इतना लाया, 3 लाया, इतना 4 में इतना लाया। 224 को 4 से भाग करके तो 56% यहाँ हो गया। अब 400 में आपने कितना नंबर लाया? तो 291 नंबर लाया। 400 में 291 नंबर लाया तो अर्थात कितना परसेंट इसको हो गया? तो आप इसको 4 से 291 को 4 से जब भागा देंगे तो 72% सेकेंड ईयर में आया। कितना आया? 72% सेकेंड ईयर में आया। अब जब 72% आप ये 56% और 72% दोनों को जोड़ेंगे तो 128 आता है। 128 और 28 को 2 से भागा कर देंगे तो 64%। ये आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर आपका 64% रिजल्ट हुआ। फर्स्ट ईयर में आपका 56% हुआ था और सेकेंड ईयर में 72% हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, सारे स्टूडेंट को मैं समझाता हूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, किन्हीं का 50% आ गया, 52% आ गया तो वो कहते हैं कि सर मेरा लगता है कि खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को 70% तो कम है, 75%, 80%, 82%, 83% नंबर आ जाता है। जो लड़का फर्स्ट ईयर में 50% लाया था वो लड़का जंप कर जाता है और उसका टोटल नंबर आज सेकेंड ईयर मिलाकर आ जाता है 65-64%। अब यही देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कितना कम नंबर लेकर आपको बताया है।
यहाँ भी आपको मैंने बहुत कम कम नंबर लेकर बताया है, उसके बाद आपका 64% हो रहा है। तो सोच लीजिए कि थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इग्नू में रिजल्ट लाना एक कला है, एक ट्रिक है, और अगर इस ट्रिक का फॉलो करते हैं, ये तो मैंने एग्जामिनेशन का नंबर निकालने का बताया है, बहुत सारे ट्रिक मैंने अपने मैंने YouTube चैनल पर दिया है, आप वहां भी जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, कैसे एग्जामिनेशन को लिखा जाता है, एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आता है, कौन कितने क्या क्या चीज लिखना है, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे चीज मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बनाकर समझा दूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।